हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम दोस्त 2.0 में। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 13 का संबंध 16 से है, तो उसी प्रकार 27 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ होगा। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, चलिए जानते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये जो 13 दिया है, 13 में क्या करेंगे 3 प्लस कर देंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और 27 में क्या कर देंगे 3 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन 30 ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इस तरह से सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो कैसे होगा, चलिए जानते हैं दूसरा लॉजिक। इसमें दूसरा लॉजिक लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, अगर हम क्या करें इस 13 को तोड़कर जोड़ लें आपस में, 1 + 3 में टूटेगा, ये जुड़ गया तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। यही 16 यहाँ पर दिया है। जब इसी प्रकार जब हम 27 का करेंगे, तो जब हम 27 का करेंगे तो हमारा ये टूटेगा 2 + 7 में, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 56 का संबंध 41 से है, तो उसी प्रकार 95 का संबंध किससे होगा। बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा, अगर हम क्या करेंगे कि इस 56 में से क्या माइनस कर देंगे 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41। चलिए मान लेते हैं 41 आ गया, यहाँ पर भी 41 दिया है। 95 का करके देखते हैं, इसका भी आना चाहिए। तो 95 में से क्या माइनस कर देंगे 15 माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 80। लेकिन 80 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से सवाल सॉल्व होगा नहीं। तो इसके लिए हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हमारा क्या कहता है, दूसरा लॉजिक हमारा यह कहता है कि इन दोनों को जोड़ ले आपस में। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 6, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11। और फिर क्या करेंगे इसी 56 को गुणा कर लेंगे एक बार, तो 5 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41। यही 41 यहाँ पर दिया है। चलिए 95 का करके देखते हैं। जब 95 का करेंगे, जब 95 का करेंगे तो हमारा ये टूटेगा कितने में 9 + 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 14 हो गया। और इसको एक बार क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 9 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 और 14 हमारा हो जाएगा 59। यानी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 59, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आप सभी को एक क्वेश्चन मिलने वाला है जिसका आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि 17 का संबंध 64 से है, तो उसी प्रकार 42 का संबंध किससे होगा। तो इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे हम लोग, इसमें भी उसी प्रकार का लॉजिक लगाएंगे। लेकिन बहुत लोग के मन में ये आ रहा होगा कि हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। अगर क्या कर देंगे, इसमें जो 17 दिया है उस 17 में हम 4 से गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 17 × 4 हो जाएगा 68। और क्या करेंगे इसमें से 4 माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 64। ठीक है, मान लेते हैं 64 इस तरह से आ गया। लेकिन 42 का करके देखते हैं, इसका भी आना चाहिए। तो जब 42 का करेंगे तो 42 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 × 4 168 आएगा 168। इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। जब इसमें से 4 माइनस करेंगे, 1 मिनट, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 164। लेकिन 164 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, ये लॉजिक फेल हो गया हमारा।
तो सही लॉजिक कैसे लगाएंगे? सही लॉजिक लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सही लॉजिक किस तरह से लगाएंगे हम लोग? देखिए दोस्तों क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 17 दिया है ना, इस 17 को तोड़ लेंगे 1 + 7 में। तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। चलिए ये 64 यहाँ पर दिया है। 42 को भी तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 4 + 2 में, तो ये कितना आ जाएगा? 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं। बहुत ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हम लोग। तो इसमें देखिए सीधे सीधे अगर हम सॉल्व करें इसको, तो इसको तोड़ लेंगे हम 3 + 7 में, कितना हो जाएगा? 10। और इस 10 का स्क्वायर कर लेंगे, तो इस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। यही 100 यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार क्या करेंगे, इस 76 का भी तोड़ देंगे। 76 को तोड़ेंगे तो 7 + 6 में टूटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 6 कितना हो जाएगा? 7 6 हो जाएगा हमारा 13। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169। चलिए ठीक है, 169 दिया है। 97 का करते हैं। जब 97 का करेंगे तो ये टूटेगा 9 + 7, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 16। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256। 256 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदल दिया है। ये क्वेश्चन मार्क बीच में पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर पूछा है कि 7 का संबंध 1000 से है, 12 का संबंध 3375 से है, तो 4 का संबंध किससे होगा? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 7 दिया है, इस 7 में अपने से अगर 3 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 का यहाँ पर क्या करेंगे? क्यूब कर लेंगे। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 होता है, ये सबको पता है। यही 1000 यहाँ पर दिया है। 4 का पूछ रहा है, 12 का इतना दिया है। तो अगर 12 का करके देखते हैं। 12 का जब करेंगे तो ये 12 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। और 15 का क्यूब कितना होता है? 15 का क्यूब होता है 3375, जो कि यहाँ पर दिया है पहले से। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, हम 4 का भी कर लेंगे। जब 4 का करेंगे तो इस 4 में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब हमारा होता है 343। 343। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा नहीं देता है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। उसमें लॉजिक होता है। लॉजिक अगर समझ गए तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आप लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसा ही ये भी है। तो इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताइए इसका फटाक से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।